नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक्स क्लब में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर किताबों के सारांश, महत्वपूर्ण विचार और जीवन में बदलाव लाने वाले नॉलेज नगेट्स। अगर आप खुद को बेहतर बनाने, अपने जीवन को सफल बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस गौरव और पूर्वाग्रह की पूरी कहानी अंग्रेजी समाज के एक मध्यम वर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे जेन ऑस्टेन ने 1830 में लिखा था। इसमें मुख्य रूप से दो प्रमुख पात्र हैं, एलिजाबेथ बेनेट और मी डार्सी। चलिए पूरी कहानी को हिंदी में विस्तार से समझते हैं। कहानी बेनेट परिवार से शुरू होती है, जिसमें माता पिता एमियान और श्रीमती बेनेट और उनकी 5 बेटियां हैं, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किट्टी और हॉलिडिया। परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम वर्ग की है और उनके पास कोई बेटा नहीं है, जिससे परिवार की संपत्ति किसी दूर के रिश्तेदार को विरासत में मिलने वाली है। श्रीमती बेनेट की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनकी बेटियों की शादी अच्छे और अमीर पुरुषों से हो जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। कहानी में बदलाव तब आता है जब एक अमीर युवक खिलाफमी चार्ल्स बिंगले अपनी बहनों और अपने दोस्त वार्न मी फिट्जविलियम डार्सी वार्न के साथ पास के गांव में नेटियर फील्ड पार्क मार नामक स्थान पर रहने आता है। मी बिंगले जल्दी ही बेनेट परिवार के करीब आ जाते हैं और सबसे बड़ी बेटी जेन बेनेट के प्रति आकर्षित होते हैं। एक बॉल नृत्य के दौरान मी डार्सी और एलिजाबेथ की पहली मुलाकात होती है। मी डार्सी को एलिजाबेथ सुंदर और बुद्धिमान लगती है, लेकिन उनके स्वभाव में घमंड और दूरी का भाव होता है। वह एलिजाबेथ के बारे में अपने मित्रों के सामने अपमानजनक टिप्पणियां करता है, जिसे सुनकर एलिजाबेथ उससे नाराज हो जाती है। यहीं से उसके मन में मी डार्सी के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है और वह उसे एक अभिमानी और घमंडी व्यक्ति के रूप में देखती है। मी बिंगले और जेन के बीच प्रेम संबंध बढ़ने लगता है, लेकिन मी डार्सी को लगता है कि जेन सिर्फ बिंगले की संपत्ति के कारण उससे प्रेम कर रही है। वह अपने मित्र को जेन से दूर करने की कोशिश करता है और बिंगले को लंदन ले जाता है। यह घटना एलिजाबेथ के मन में मी डार्सी के प्रति नफरत को और बढ़ा देती है। इस बीच मी बेनेट के दूर के रिश्तेदार मी कॉलिंस राम, जो बेनेट की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, बेनेट परिवार से मिलने आते हैं। वह एलिजाबेथ से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उनका प्रस्ताव ठुकरा देती है क्योंकि वह एमी कॉलिंस को स्वार्थी और असंवेदनशील मानती है। एमी कॉलिंस बाद में एलिजाबेथ की सहेली मां शार्लोट लुकास से विवाह कर लेते हैं। कहानी में एक और महत्वपूर्ण पात्र आता है, माना जॉर्ज विकम, जो एक आकर्षक और मिलनसार युवक है। विकम मी डार्सी का परिचित है और एलिजाबेथ को बताता है कि डार्सी ने उसके साथ अन्याय किया था, जिससे एलिजाबेथ का डार्सी के प्रति पूर्वाग्रह और भी गहरा हो जाता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब मी डार्सी अपने अभिमान और स्वाभिमान के बावजूद एलिजाबेथ के प्रति अपने प्रेम का इजहार करता है। वह उसे विवाह का प्रस्ताव देता है, लेकिन एलिजाबेथ इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वह एमी डार्सी पर आरोप लगाती है कि उसने जेन और बिंगले के प्रेम को तोड़ने की कोशिश की और विकम के साथ भी अन्याय किया। एलिजाबेथ के आरोपों से दुखी होकर मी डार्सी उसे एक पत्र लिखता है, जिसमें वह उसे अपने पक्ष की सच्चाई बताता है। वह स्पष्ट करता है कि विकम ने उसके परिवार के साथ धोखाधड़ी की थी और उसकी बहन के साथ भागने की कोशिश की थी। अलावा वह जेन और बिंगले के संबंध में अपने हस्तक्षेप के लिए माफी मांगता है, ये बताते हुए कि उसे लगा कि जेन बिंगले से सच्चा प्रेम नहीं करती थी। ये पत्र पढ़ने के बाद एलिजाबेथ के मन में मी डार्सी के प्रति धीरे धीरे सम्मान और स्नेह उत्पन्न होने लगता है। एलिजाबेथ की छोटी बहन लिडिया विकम के साथ भाग जाती है, जिससे पूरे बेनेट परिवार की प्रतिष्ठा
संकट में पड़ जाती है। लेकिन मी डार्सी चुपचाप इस स्थिति को संभालता है। वह विकम को पैसे देकर लीडिया से शादी करने के लिए राजी करता है ताकि बेनेट परिवार की इज्जत बची रहे। एलिजाबेथ को बाद में इस बात का पता चलता है और वह डार्सी की इस भलमनसाहत से प्रभावित होती है। अंततः एमी बिंगले और जेन का फिर से मिलन होता है और वे विवाह कर लेते हैं। इसके साथ ही एलिजाबेथ को भी मी डार्सी के सच्चे प्रेम का एहसास होता है। वह अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर डार्सी के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करती है। मी डार्सी भी अपने गर्व को त्याग देता है और दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक अद्वितीय प्रेम कहानी है जिसमें गर्व और पूर्वाग्रह की दीवारों को तोड़कर सच्चे प्रेम की जीत होती है। जेन ऑस्टिन ने इस उपन्यास में समाज, वर्ग भेद, रिश्तों की जटिलताओं और मानव स्वभाव को खूबसूरती से उकेरा है। एलिजाबेथ और डार्सी का रिश्ता इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम तभी पनपता है जब लोग अपने अंदर के गर्व और पूर्वाग्रह को छोड़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। यह उपन्यास आज भी पाठकों के बीच उतना ही प्रासंगिक और प्रिय है जितना कि इसके लिखे जाने के समय था। प्राइड एंड प्रेजुडिस के लिए कीवर्ड और हैशटैग निम्नलिखित हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।